जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख खनिज संसाधन के बारे में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में लेटेस्ट डाटा लिया हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया हुआ है। अभी तक 2020 और 21 के अपडेटेड आंकड़ों को लिया गया है। हो सकता है कि आप पुराने किताबों में पुराना डाटा पढ़े हों, तो यह डाटा जो लिया गया है वो अपडेटेड है। तो आपको इससे अच्छी तरह से जान लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि इससे एग्ज़ामों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप आसानी से दे सकते हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं खनिज क्या होता है। मिनरल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता और आदि। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मतलब पृथ्वी को खोद करके जो भी हमको मिनरल्स मिलते हैं, जो भी तत्व मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अयस्क। अयस्क क्या है और किसे कहते हैं अयस्क? तो जिस खनिज में धात्विक गुण हो और उसमें से धातु आसानी से कम खर्चे में प्राप्त की जा सकती हो, उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, बॉक्साइट। तो वास्तविक में अयस्क होता क्या है? जैसे पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके प्राप्त किए जाने वाले तत्व या यौगिक। ठीक है, तो खनिज आगे देखते हैं। ये खनिज जो है इसी से मिलता है जो अयस्क होता है। अयस्क का निर्माण होता है जैसे धात्विक गुण। यहाँ पे ये खनिज है ना, तो ये खनिज से होता है जैसे धात्विक गुण। इसे देखते हैं, धात्विक गुण हो और कम खर्चे में धातु निकाले जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। और तात्विक गुण हो और धातु प्राप्त न की जा सके, उसे खनिज कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण और एग्जाम्पल के हिसाब से देख लिया जाए तो यहाँ पे देखिए जो बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट कई बार एग्जाम में पूछता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट जब हम धरती से खोदकर इसको निकालते हैं तो बॉक्साइट में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। जब उस अशुद्धियों को दूर करते हैं और उससे बाहर जब निकालते हैं तो उसे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए, भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए प्रमुख रूप से दो संस्थाएं हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और भारतीय खनन ब्यूरो, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य हैं। अगर देखा जाए तो भारत में लगभग सभी राज्य से ही खनिज उत्पादन मिलते हैं या खनिज उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर शीर्ष 3 राज्य देखा जाए तो सबसे अधिक पहला राज्य है राजस्थान, और दूसरा उड़ीसा, और तीसरा आंध्र प्रदेश। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए राजस्थान में 17% जितने भारत में खनिज उत्पादन होता है उसका 17% राजस्थान से, और 13% यहाँ पे 14% देखिए उड़ीसा से, और 13% आंध्र प्रदेश से। तो भारत के ये 3 राज्य हैं जिनसे खनिज उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसको क्रम से याद रखिएगा, पहला पे राजस्थान, दूसरे पे उड़ीसा, और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं जो भारत के प्रमुख खनिज उत्पादन में प्राप्त किए जाते हैं। जैसे पहला है तांबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं तांबा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। ठीक है, तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु है। तांबा विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत के तार बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर देखेंगे सिंधु सभ्यता जब पढ़ेंगे इतिहास में तो उसमें भी क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा पहले उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रखिएगा तांबा है। और देखा जाए तो भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कौन कौन सा राज्य है, और भारत में सबसे तांबे का अधिक भंडार किसके पास है। तो देखेंगे तो भारत में सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे राजस्थान। जो मध्य प्रदेश है, पूरे भारत का जितना तांबा उत्पादन होता है उसका 64% मध्य प्रदेश से ही और 28% राजस्थान से। अगर तांबा का भंडारण पूछे, अगर स्थिति मतलब सबसे ज़्यादा किस राज्य के पास तांबा रखा हुआ है, कौन सा राज्य, तो भंडारण सबसे अधिक राजस्थान किया है। ठीक है,
दुनिया में अगर इसकी बात की जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश है जो तांबा रखा है उत्पादन करता है, तो देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन चिली देश करता है। और तांबे का जो हम लोग के भारत में प्रमुख खदान है, कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो प्रमुख खदान है राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुनू और अलवार, और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बालाघाट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबे का उत्पादन राजस्थान के किस खादान से मिलती है, तो खेतड़ी कई बार विकल्पों में दिया रहता है। ठीक है, तो खेतड़ी के साथ साथ झुंझुनू और अलवार भी याद रखिएगा, और मध्य प्रदेश में बालाघाट। ठीक है, आगे देख लेते हैं हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु है और यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। विकल्पों में एग्जामों में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे शुद्ध कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा धातु है, तो हम लोग बताते हैं हीरा को। ठीक है, और भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, और भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडारण भी मध्य प्रदेश के पास ही है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन रूस करता है, और दुनिया में सबसे अधिक भंडार किसके पास है, अगर रखा कौन सा देश है सबसे अधिक, तो वो है किम्बरेले, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना की गोलकुंडा खान से निकाला गया है। जो अगर इसका प्रमुख खाने अगर बात की जाए जो हीरे की, भारत में मध्य प्रदेश में पन्ना की खान से ही, पन्ना जिले यानी पन्ना की खान जो कहते हैं यानी पन्ना जिले में पड़ता है। ठीक है, वहीं से हीरे का सबसे अधिक उत्पादन होता है या निकाला जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के बनाने में किया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है। ठीक है, अगर भारत में बात की जाए सोने का उत्पादन होता है तो वो कर्नाटक राज्य ही है जो जहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है। अदरवाइज जो राज्य हैं उस वहाँ पे ना के बराबर है। ठीक है, अगर विश्व में बात की जाए तो दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन करता है। अगर भंडारण की बात की जाए कि सबसे अधिक सोना कौन सा देश रखा हुआ है, तो वो है अमेरिका। ठीक है, और भारत में प्रमुख खाने देख लेते हैं जो कर्नाटक के राज्य में जहाँ से सोना निकाला जाता है, तो वो है कोल्हार की खान और हट्टी की खान। याद रखिएगा, कोल्हार की खान बार बार पूछता रहता है और विकल्प में दिया भी रहता है, लेकिन हट्टी की खान नया है जिसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं चांदी। तो भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती, यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर इसको हम अच्छी तरह से समझें तो ये मान लीजिए कि चांदी को खुदाई के माध्यम से नहीं निकाला जाता है। जब चांदी की खुदाई होती है तो जस्ता और सीसा का मिश्रण होता है और उसको अलग अलग करके और उसमें से अशुद्धियाँ निकाली जाती है, तब जाकर चांदी की प्राप्ति होती है। अगर बात की जाए चांदी की तो भारत में सबसे अधिक कौन सा राज्य उत्पादन करता है, तो वो है राजस्थान। जो जितने भारत में चांदी अगर मिलती है और भंडारण है तो उसका 99% राजस्थान से ही पाया जाता है, और भंडारण भी राजस्थान के पास ही है। अगर दुनिया में बात की जाए कि सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है, तो है मैक्सिको। ठीक है, और भारत में चांदी की जो खान है राजस्थान की जवार खान है, वहीं से चांदी का प्राप्ति होती है जिसमें जस्ता और सीसा का मिश्रण होता है, उसको अलग अलग छाट के कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए जस्ता और सीसा में क्या डिफिनेशन है। जैसे सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछता जाता है कि किस खनिज को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो वो है जस्ता और सीसा, क्योंकि यह साथ साथ पाए जाते हैं इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, और भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार समझ ही गए राजस्थान है, और प्रमुख खान जवार खान। ठीक है, आगे देखते हैं जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है और यह क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जैसे
हम मिट्टी वाले चैप्टर में पढ़े थे वीडियो में कि जिस खेत की मिट्टी में अधिक क्षारीयता हो जाती है तो उसमें क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा अम्लता हो जाती है तो उसमें चूना मिलाते थे, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जिस मिट्टी का क्षारीय मृदा उदासीन होने तो जिप्सम का उपयोग कर देते हैं, ठीक है। और जिप्सम का ज़्यादा उत्पादन और भंडार दोनों ही राजस्थान करता है। और राजस्थान में अगर देखा जाए इसकी खान की बात तो वो है हनुमानगढ़, जो ज़िला है राजस्थान में पड़ता है, वहीं से जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं टीन। तो टीन, इनका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है और भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है, ठीक है। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पादक और भंडारण छत्तीसगढ़ के पास ही है। और छत्तीसगढ़ में अगर इसकी खान की बात की जाए तो बस्तर ज़िला है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछाता है कि बस्तर ज़िला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा टीन, वहाँ से टीन की खान और टीन वहाँ से निकाला जाता है। आगे देख लेते हैं अबरक। तो अबरक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अबरक का सबसे अधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखिएगा पुराना डाटा जो था वो था झारखंड, लेकिन नए डाटे के हिसाब से अबरक का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में प्रमुख खान कौन सी है, तो नेल्लोर जिला, जो नेल्लोर जिला है आंध्र प्रदेश की, वहाँ से अबरक ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं भारत में जो लौह अयस्क हैं वो कहाँ से मिलते हैं और कौन सा देश पहले स्थान पे है और भारत की क्या स्थिति है। तो बात करते हैं लौह अयस्क की। तो लौह अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है और भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान आ जाता है। पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पे ब्राज़ील और चौथे नंबर पे भारत है। तो भारत कितने नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। एग्जामों में पूछता रहता है भारत लौह अयस्क में कितने नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे चीन। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन देखा जाए तो वो है उड़ीसा। और उड़ीसा में अगर उड़ीसा में देखा जाए तो कौन सी खान से निकाला जाता है, तो क्योझर खान से। और यहाँ पे कर्नाटक में देखा जाए, क्योंकि कर्नाटक से भी लौह अयस्क निकाला जाता है, तो कर्नाटक में कुंद्रमुख से। और छत्तीसगढ़ का बैलाडीला है, कर्नाटक का कुंद्रमुख है और उड़ीसा का क्यूझर तो याद ही रखेंगे, क्योंकि ये तो इतने बार पूछा है एग्जामों में कि क्या बताएं। और कर्नाटक और छत्तीसगढ़ तो याद रखिएगा, कर्नाटक में कुंद्रमुख है और छत्तीसगढ़ में बैलाडीला। आगे बात करते हैं कोयला की। तो कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रकार का होता है और इसको 4 प्रकार भागों में बांटा गया है। सबसे जिसको अच्छी कोयला कहते हैं, इसका मतलब कि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जिसमें सबसे कार्बन की मात्रा कम होती है उसको कहते हैं खराब कोयला या पिट कोयला, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं वो 4 प्रकार की कौन कौन से कोयला हैं। जैसे पहला है एंथ्रासाइट। तो यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 85 से 90% से अधिक होती है। लगभग कहें कि 90 से 95% इसमें कार्बन पाए जाते हैं। वहीं अगर बिटुमिनस की बात की जाए तो इस कोयले में कार्बन की मात्रा 65 से 75% होती है और यही कोयला है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला की बात की जाए तो इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है और इसे ही भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से कम होती है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। इसीलिए कई बार एग्जाम पूछता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है, तो हम लोग बताते हैं पिट कोयले को, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम है। भारत में कोयले का सबसे अधिक भंडार कौन सा है,
तो भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ और सबसे अधिक भंडार झारखंड के पास है। ठीक है। अगर कोयले की प्रमुख खाने की बात की जाए तो झारखंड का झरिया और धनबाद है। ठीक है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज और आसनसोल और तेलंगाना का सिकनरेनी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है और यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइट का उत्पादन और भंडार में प्रथम स्थान है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है उड़ीसा, और भंडार भी बॉक्साइट का सबसे अधिक उड़ीसा ही करता है। ठीक है। आगे बात की जाए क्रोमाइट की। तो क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है जो क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। ठीक है। तो क्रोमाइट क्या है? तो क्रोमाइट से ही क्रोमियम का उपयोग प्राप्त किया जाता है, और इसका अगर बात की जाए सबसे अधिक उत्पादक की, तो वो राज्य है उड़ीसा ही। ठीक है। तो उड़ीसा राज्य ही क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करता है, जिससे क्रोमियम प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं थोरियम। तो भारत में थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और विश्व में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार केरल में है। याद रखिएगा, अगर विश्व में बात की जाए थोरियम उत्पादन में, तो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है थोरियम का? तो भारत ही है। और भारत में अगर बात की जाए कि सबसे अधिक भंडार किसके पास है, किस राज्य के पास? तो वो है केरल के पास। और थोरियम केरल तट पर मोनोजाइट्स बालू से प्राप्त किया जाता है। जो केरल में मोनोजाइट्स बालू होते हैं, उसी से थोरियम का उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा, थोरियम का सबसे अधिक कौन सा उत्पादक राज्य है? केरल। आगे बात करते हैं यूरेनियम का। तो यूरेनियम का उपयोग परमाणु षड्यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। और भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन राज्य की बात की जाए तो वो है आंध्र प्रदेश। और भारत में यूरेनियम के सबसे महत्वपूर्ण खान झारखंड की जादूगोड़ा है। ठीक है। यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादक राज्य तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन महत्वपूर्ण खान कौन सा है? तो वो है झारखंड की जादूगोड़ा। ठीक है। आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। ठीक है। और देश में अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग 66% है। और असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, असम के डिगबोई क्षेत्र को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कौन सा है? तो डिगबोई होता है। और डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। तो ये पूरे अगर एशिया की बात की जाए तो असम के डिगबोई में ही पूरे एशिया में सबसे पहले तेल कुएं का खनन हुआ था। वो कब हुआ था? तो 1901 में। ठीक है। और यहीं पे 1901 में रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई, और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादक यहीं से होता है। मुंबई हाई कई बार पूछता है कि मुंबई हाई में क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? तेल सबसे अधिक निकाला जाता है। और ये मुंबई से लगभग कितना है दूर? 176 किलोमीटर, जो खंभात की खाड़ी के पास है। ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ। आगे देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि कितना हमको आता है और इसे हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसको कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक राज्य कौन सा था? जो झारखंड है। कौन सा है? झारखंड, जो सबसे अधिक बॉक्साइट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में पन्ना जो मध्य प्रदेश में है वो किसके लिए है? तो वहाँ पे हीरे का उत्पादन होता है। वहाँ पे हीरे सबसे अधिक मिलता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कोलार की खान और हट्टी खान किस राज्य में थी? तो वो थी कर्नाटक में, जहाँ से सोना का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? कर्नाटक, जो 99% लगभग कर्नाटक राज्य से ही सोने का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक थोरियम का भंडार है? तो वो है केरल राज्य, ठीक है। जो केरल के जो बालू से ही प्राप्त किया जाता है ना थोरियम, तो याद रखिएगा इसको। आगे झारखंड में कोयले की खान स्थित है, झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में और लोहरदगा गांव में। तो झारखंड में कोयले की खान स्थित कहाँ है? झरिया में और धनबाद में था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। देखिए, तो सबसे अधिक कोयला भंडार किसके पास है? तो वो है उड़ीसा के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का उत्पादन असम के डिगबोई से प्राप्त किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई हाई किससे संबंधित है? इस्पात से, पेट्रोलियम से, मकबरा से और जूट से। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। भारत में सबसे अधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ से होता है? तो मुंबई हाई से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो सबसे अधिक तांबा खनिज का भंडार किसके पास है? तो वो है राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भोरा कोयला कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लिंगनाइट को। और एंथ्रासाइट क्या है? सर्वोच्च क्वालिटी का कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन सबसे अधिक होता है। और बिटुमिनस दूसरे नंबर का कोयला है जो भारत में सबसे अधिक मिलता है। और सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो पिट कोयला, याद रखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा में क्या मिलता है? यूरेनियम, ठीक है। जादूगोड़ा वाले खान में सबसे अधिक क्या मिलता है? यूरेनियम। तो यहीं पे वीडियो समाप्त होती है और कमेंट बॉक्स में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।